ये वाली लाइन काय से शॉर्ट है, तो काय से शॉर्ट है ये मालूम करने के लिए जब ईवेट और ईपीएस की लाइन शॉर्ट होती थी उसके रास्ते में बहुत सारे कंपोनेंट बहुत सारी आईसी रहती थी। हम कैसे मालूम करते थे कि ये उतने सारे कंपोनेंट या उतने सारी आईसी में काय में शॉर्टिंग सेम काम अपन यहाँ पर भी करेंगे। बस इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जब ईवेट और वीपीएच की शॉर्टिंग निकाल रहे थे तो डीसी मशीन से वोल्टेज हमने कितना दिया था, क्यों दिया था 4.2। बैटरी से तो बैटरी की लाइन जब डीसी डीसी में आती है तो वीपीएस से उतना ही आता है, तो उस लाइन में ऑलरेडी उतना वोल्टेज होता है इसलिए हमने इतना दिया। अभी आप जैसे 1.8 की लाइन की शॉर्टिंग देखना चाह रहे तो 1.8 की लाइन 1.8 वोल्टेज की लाइन है, वो 4 वोल्टेज दोगे तो ये 1.8 वोल्टेज जिस आईसी में जा रहा होगा डीसी मशीन में 4 देने के कारण वो 4 वोल्टेज उतने सब आईसी में जाएगा। अब उस आईसी के उस पॉइंट पर 1.8 चाहिए था, आपने 4 दे दिया है ना। मतलब ये जो शॉर्टिंग है ये शॉर्टिंग तो चलो आपको मालूम पड़ जाएगी किस चीज़ के द्वारा है, पर इसके अलावा ये जो 1.8 की लाइन में 4 वोल्टेज जिस आईसी में गया ना वो आईसी सारी खत्म हो जाएगी। अब एक साल में कितनी बदलोगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, पैरामीटर देख के वहाँ तो शॉर्टिंग नहीं बताएगी, बस वो अंदर से स्लिप मोड में साइलेंट हटेगा जाएगा सारी आईसी में, चाहे ना फिर वो 1.8 की लाइन जारी किया आपने क्योंकि 4 दे दिया उस लाइन को। बात आ रही है समझ में। तो अभी अगर इसकी लाइन की शॉर्टिंग निकालनी है तो तरीका बोलता है कि आप एक काम करो 1.8 वोल्टेज लो, वही ऑटो कट ऑफ करना है और रोसिन लगा के देखना है, पूरे बोर्ड पर रोसिन लगाओ और देखो क्या गर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे अब अगर इस लाइन की बात करें, चलो ये शॉर्ट नहीं मिली, मान लो ये शॉर्ट मिली, अब इसके ऊपर लिखा VS1, इस लाइन पे कितना वोल्टेज देना, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये एक का मतलब वो नहीं है। अगर वो एक वोल्टेज देने का बोलता तो वहाँ पर वो लिखता 10, हालांकि एक वोल्टेज की कभी लाइन नहीं होती है, होती तो 1P0 करके लिखता, 1P1 करके लिखता है। जैसा यहाँ पर क्या कर रखा है 180, तो इसीलिए ये वाली जो लाइन है ना इसके ऊपर आप अंदाजन 1.5 वोल्टेज दो। अगर कोई चीज़ गर्म होती तो ठीक, ये तो 1.8 दो, गर्म होती है तो ठीक, इंतजार करना है 1 सेकंड में गर्म हो जाए, इसका इंतजार मत करना कि भाई 1 सेकंड में हो जाएगा। 1.8 दो, 2.22, हल्का हल्का करके बढ़ाओ। जब मान लो ये भी लाइन शॉर्ट नहीं मिली, हमको ये लाइन शॉर्ट मिल गई जैसे, अब इस पर क्या लिखा है, कहाँ लिखा है कितना वोल्टेज देना, तो अगर उस लाइन पे लिखा हो कि वो कितने वोल्टेज की लाइन है, फॉर एग्जाम्पल 3.33, तो 3.3 वोल्टेज इसकी लाइन की शॉर्टिंग दूर करने के लिए तो किसी लाइन पर अगर नहीं लिखा है, जस्ट एग्जाम्पल ये जो अपनी वाली आई है शॉर्ट, तो किस पे करना, 1.5 पे देना, नहीं हो रहा 1.8 दो इंक्रीज करना। और समझना अभी इस मोबाइल में 3 लाइन शॉर्ट हो रही है, जब 3 लाइनों के रास्ते के कंपोनेंट खराब हो गए, असल में थोड़ी सी मेरे लिए हजम करना मुश्किल है, आपके लिए तो नहीं बात है, आपको नहीं हो रहा होगा, पर सामान्य तौर पर कभी भी कोई भी इंसर्ट में दिक्कत होती है तो एक आध लाइन शॉर्ट हो जाती है। 3 लाइन शॉर्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो एक शॉर्ट होगी ना तो ये इंसर्ट बंद हो जाएगा, चालू ही नहीं होगा, बाकी लाइनों में करंट नहीं जोड़ेगा, शॉर्ट ना से हो। और 3 जो शॉर्ट हुई ना तो मेरे को सही नहीं लग रहा है कि 3 शॉर्ट भी होगी। शायद इस मोबाइल फोन में किसी ने काम करा किसी आईसी पे और उस आईसी को ठीक से नहीं लगाया, उसको कहीं ना कहीं दबा दिया, जिस कारण से बहुत सारे पेज जो है वो जुड़ गए। अब ऐसी कौन सी आईसी जिसके अंदर ये 3 लाइन जा रही है, देखने के लिए तरीका है हमारे पास, क्या कर सकते हैं अपन, बिटमैप, क्योंकि बिटमैप टिक मारेंगे तो वो वोल्टेज किस लाइन में जा रहा है दिख जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जो है वो टिक मार रहा हूँ, वैसे बिटमैप की आवश्यकता नहीं होती ऐसे काम में, लेकिन पर 3 लाइन शॉर्ट है, करंट देने की आवश्यकता ही नहीं यहाँ पे। आप चाहो करंट देने वाली मेथड अप्लाई करो और वो अप्लाई करने की अभी फिलहाल में आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही काम होगा। सबसे पहले एक कौन सी लाइन शॉर्ट मिली हमको, नीचे वाली ऊपर वाली, ये वाली शॉर्ट मिली, जगह को पकड़ो आप लोग, जनरेटर के ऊपर का सबसे पहला कंपोनेंट, लेकिन बिटमैप पे ऐसा नहीं दिखाएगा कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा, 4 टेस्टिंग पॉइंट के बाद में जो कंपोनेंट है राइट वाला प्लेस, ये काम क्या जा रही है, लाइन को देखते हैं, देखो
पावर से तो निकल रही है, बता रहे एक बार निकल के कहाँ जा रही है? एक तो इस कनेक्टर पे गई, कुछ कंपोनेंट पे गई, इस कनेक्टर पे गई, कुछ और पे गई, इस कनेक्टर पे गई। इधर पीछे की तरफ देखें तो इस और कनेक्टर पे गई। फिलहाल में कंपोनेंट्स पे जा रही है। आईसी में देखें तो कहाँ जा रही है? अब समझ रहे हो? एक बार अभी फिलहाल में जो जो कंपोनेंट है, आपको अगर ऐसा लगा तो आप यहाँ पर सब जगह रोशनी लगा दो, यहाँ पे करंट दे दो इस लाइन में, मालूम पड़ जाएगा क्या था। और मैं भी करंट नहीं दे रहा हूँ, कारण समझ रहे ना कि इस मोबाइल का केस कैसा है, एक लाइन शॉर्ट नहीं है, तीन शॉर्ट। तो मैं 2 मिनट शांति रख रहा हूँ, अभी रुकते हैं, देखते हैं और जो दूसरी लाइन शॉर्ट है वो कहाँ जा रही है। तो दूसरी लाइन जो शॉर्ट है हमारी VS1 नाम की थी ना, वो कहाँ से निकली है? जगह पकड़ो, बॉडी के ठीक नीचे पकड़ के वहाँ पर जगह, ये वाला लेफ्ट वाला पे फीडबैक पे चलते हैं। कहाँ पे? हमारा ये नहीं कहाँ का है? देखो पावर, एक छोटी सी आईसी यहाँ पर, इसमें ये कुछ कंपोनेंट और यही सेम लाइन निकली। एक यहाँ पे 4 बेड का एलटीओ है, ठीक है, और एक कंपोनेंट, कुल मिला के अल्टीमेटली एक यहाँ पर जा रही है, एक पावर में तो जाएगी। अब समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वो शॉर्ट थी, वो पावर में जा रही, ये शॉर्ट है, पावर में जा रही। तीसरी एक और देख लेते हैं, ये बात नहीं है वो 1 पॉइंट वाली जो शॉर्ट है वो पकड़ो कंपोनेंट को, ये तो बहुत सारी जगह जा रही है। कहीं ना कहीं मेरा दिमाग एक तो ये बोल रहा है कि 3 लाइन शॉर्ट है और तीनों लाइन एक जैसे निकल रही। मेरे को लग रहा है शायद ऐसा नहीं हो कि किसी ने जो है वो आईसी जो है वो दबा वबा दियो लगाने में। तो अपन एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इस आईसी को जो है वो हटा लेते हैं। साथ में यहाँ पर भी देखो ना तो गड़बड़ दिख रही है, वो तो दिख रहा है, ऊपर लगा रखा दिख रहा है क्या आपको? मेरे को थोड़ा सा शक लग रहा है इसके ऊपर, क्या बोलते हो? निकाल दे। देखो काम तो कर रखा है किसी ने। कौन सी लाइन की? एक 100
रिवॉल्व करके लगाना चाहिए। रिवॉल्व को अभी लाइनें शॉर्ट है, मैं बोलूँगा कि इस पावर के अंदर से शॉर्ट है वो उसको पर वैसे लगे रहने के तरीके के हिसाब से मेरे को ये लग रही है कि शॉर्ट नहीं होगी शायद, इसको लगाया नहीं ठीक से। ठीक है क्या? यहाँ पर किस वैल्यू का एक्स्ट्रा था, क्योंकि फ्लाई का एक्स्ट्रा था तो एक एक्स्ट्रा चाहिए। अभी किस वैल्यू का था ये देख के लगाना पड़ेगा, किस वैल्यू का था ये देखने के लिए स्कीमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं खोल के बता देता हूँ ताकि आपको किसी को दिक्कत हो, किसी एक्स्ट्रा की वैल्यू मालूम करना हो तो स्कीमेटिक्स होना। तो सबसे पहले इस एक्स्ट्रा का नाम क्या था, लेआउट क्या था देखो। स्कीमेटिक्स में है C706। UF आगे बात समझ में? अब एक काम करना चाहिए 4.7 UF को कोई भी स्क्रिप्ट उठाओ, करने का तरीका बताया था, रजिस्टर ढूंढा था इस तरीके से। जैसे ये बोर्ड है Redmi 6 Pro 4.7 UF तक एक्स्ट्रा था। Redmi 6 Pro स्कीमेटिक्स लेआउट C655 ये कहाँ लगा, लेआउट में गए, नाम टाइप का हमारा दिखाया गया। पावर रिवॉल्व करना, लगाना और ये जो कैप्चर है यहाँ पर लगा के चिपका के और दोनों वापस
ठीक है, टेप देना कागज वाली। एक एक्स्ट्रा भी है, रख दिया मैंने। इसका मोबाइल फोन है ये हमारा ही। ये लगा के रिजल्ट बताना क्या है। लाइन शॉट मिली, कैसा वाला तो वो रखा ये तो मना कर दिया। नहीं मेरा नहीं, इसका ना